संत रविदास कहते हैं कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। तो वो कहते हैं कि सिर्फ जन्म लेने से कोई नीच नहीं हो जाता है, उसके कर्म, इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि तुम नीची जात हो, तुम स्त्री हो, तुम कमजोर हो, इस तरह से जो भेदभाव करते हैं, उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति जन्म से ना नीचा होता है ना ऊंचा होता है। जन्म से तो सब जानवर पैदा होते हैं, उसे इंसान बनाना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता जन्म से। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे जीवन के जो कर्म हैं वही ये निर्धारित करेंगे कि हम नीचे हैं या ऊंचे। तो खुद को नीचा ना समझें, अपने कर्मों को देखें कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपके कर्म ऊंचे हैं तो आप ऊंचे हैं, आप नीचे नहीं है। और कोई व्यक्ति है, उसे संसार सम्मान दे रहा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, और उस व्यक्ति के कर्म बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल क्षुद्र हैं। वो जातिगत भेदभाव करता है, वो अमीर गरीब का भेदभाव करता है, वो स्त्री पुरुष में भेदभाव करता है, वो गलत चीजों को प्रोत्साहन देता है, वो अंधविश्वास फैलाता है, तो वो तो नीच हुआ। फिर भले उसको इतने लोग मानते हैं। तो कर्म से ये निर्धारित होगा कि तुम नीच हो या नहीं हो। आगे और वो इसी बात को कह रहे हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होए गुण प्रवीण। वो कह रहे हैं कि किसी का पूजन सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वे किसी ऊंचे पद पर बैठा है। इसकी जगह अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऊंचे पद पर तो नहीं है लेकिन बहुत गुणवान है, तो हमें उसको पूजना चाहिए। अब हमारे देश में हम देखते हैं कि जातिगत भेदभाव बहुत चला, वर्ण में बांटा गया, वो भी किन्हीं पाखंडियों के द्वारा, स्वार्थी लोगों के द्वारा, शोषकों के द्वारा। तो एक को ब्राह्मण कह दिया, एक को शूद्र, एक को वैश्य और एक को क्षत्रिय। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। इसका अर्थ तो यही हुआ जो हमने पिछले दोहे में पढ़ा कि आपने जन्म के आधार पर ही ये निर्धारित कर दिया कि कौन ऊंचा कौन नीचा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जन्म से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। जन्म से ना कोई क्षत्रिय होता है, ना कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई शूद्र होता है, ना ही कोई वैश्य होता है। वह अपने कर्मों के द्वारा ही ब्राह्मण बनता है, कर्मों के द्वारा ही शूद्र बनता है। आप अगर ये कहते हैं कि हमारे पिताजी ब्राह्मण थे इसलिए हम भी ब्राह्मण हैं, तो ये बिल्कुल झूठी बात है, बकवास बात है। ऐसा नहीं होता है। रावण के पिता रहे होंगे ब्राह्मण, लेकिन रावण ब्राह्मण नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके कर्म वैसे नहीं थे। तो ब्राह्मण और शूद्र की पहचान क्या है? वह व्यक्ति जिसकी चेतना का स्तर ऊंचा है, जिसके विचार ऊंचे हैं, जिसके कर्म ऊंचे हैं, जिसके कर्म संसार के कल्याण के लिए हैं, जिसकी चेतना सत्यमुखी है, सत्य की ओर बढ़ रही है, सत्य को जानने की जिज्ञासु है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जो समस्त संसार में जीवों को एक समान देखकर उनके दुख दर्द दूर करने के लिए कार्यरत है, सिर्फ वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण घर में जन्म लेने से या ब्राह्मण माता पिता होने से संतान ब्राह्मण नहीं होती। हमें कर्म वैसे करने पड़ते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, हर व्यक्ति शूद्र हो सकता है, वैश्य हो सकता है या क्षत्रिय हो सकता है, उसके कर्मों के आधार पर, उसकी चेतना, उसकी बोध, उसकी जागृति के आधार पर। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण चेतना का के उच्च स्तर को कहा जाता है। ये मत समझ लेना कि ब्राह्मण एक जाति होती है, नहीं, जाति नहीं होती। ब्राह्मण चेतना के एक स्तर को कहा जाता है। जो चेतना का ऊंचा स्तर होता है उसे ब्राह्मण कह दिया जाता है, और जो व्यक्ति चेतना के नीचे स्तर पर है उसे शूद्र कह दिया जाता है। तो जो व्यक्ति जाति के कारण अपने आप को छोटा समझता है, अगर उसकी चेतना का स्तर ऊंचा है तो वो भी ब्राह्मण है। जाति तो ऐसी होती है, एक मनुष्य जाति है, एक पशु जाति है, एक वनस्पतियों की जाति है, पेड़ पौधों की जाति है। इस तरह से होती हैं जातियां। तो तुम इनको योनियां भी कह देंगे। और ये सब तो स्थूल चीजों के आधार पर है, और स्थूल चीजें तो नश्वर है, मिट जाएंगी, उनका क्या महत्व रहा। तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। वो अपने कर्मों, अपनी चेतना के आधार पर ही ऊंचा या नीचा है, अपने कर्मों के आधार पर ही पूजनीय है। जो व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहता है
अगर क्या कह रहे हैं रविदास जी कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। अगर ब्राह्मण गुणहीन ही है, माने उसमें गुण ही नहीं है, उसके कर्म ही संसार के खिलाफ हैं, जैसा कि उन लोगों ने किया जिन्होंने तुम्हें बांट दिया और क्रूरता की, शोषण किया, तो वो गुणहीन है। तो ऐसा अगर कोई ब्राह्मण है जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, तो ब्राह्मण है ही नहीं, उसे मत पूजो। और अगर कोई व्यक्ति है, कोई चंडाल है और उसके कर्म सही है, गुणवान है, वो उसके कर्म संसार के कल्याण के लिए हो रहे हैं, तो उसे पूजा जाए। उसे पूजना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ वही होता है जिसके कर्म संसार के कल्याण में हो, जिसकी चेतना सत्यमुखी हो, जो सबको मुक्ति का मार्ग दिखाए। जो अपने स्वार्थों के लिए ही कर्म करता हो, वो कैसा ब्राह्मण। तो किसी में भेदभाव अब ना करें, ना तो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करें, ना लड़के लड़की में भेदभाव करें, ना अमीर गरीब में भेदभाव करें, ना किसी जाति के आधार पर, ना रंग के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव ना करें, बल्कि भेदभाव करें किस आधार पर? उसकी चेतना के स्तर के आधार पर। कौन व्यक्ति है जो पूजनीय है, उसकी चेतना से पता चलेगा, उसके कर्मों के आधार पर, उसके कर्म से पता चलेगा, उसके गुण अवगुण से पता चलेगा कि जो गुणवान है, जो चेतना के स्तर पर ऊंचा है, सिर्फ वही पूजनीय है, उसी को ब्राह्मण कहा जाए। फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अभी चेतना के स्तर पर नीचा है, उसे शूद्र कहा जाता है। और उसे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, इसका अर्थ यह है कि हम चेतना के स्तर पर ऊंचे उठे हुए हैं, तो जो चेतना के स्तर पर नीचे गिरा हुआ है, हम उसकी सहायता करेंगे ताकि वो भी ऊपर उठ सके। यहाँ भेदभाव कहीं नहीं करना है। और वो जब चेतना के स्तर पर ऊंचा हो जाए, तब वो भी सम्मान का पात्र है, वो भी ब्राह्मण हो गया। हम ना समझी के कारण ही एक दूसरे में भेदभाव करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो दोनों दोहे हैं, ये दोनों दोहे एक साथ ही चल रहे हैं फिर तो, कि कर्म किसी को जन्म से नीच नहीं मानना है, ना ही उसको महान मानना है। जन्म के बाद पता चलेगा कि उसके कर्म कैसे हैं, और उसके कर्म अपने आप तो होंगे नहीं। जैसा उसको सिखाया जाएगा, जैसा वो आसपास देखेगा अपना, वैसे ही वो कर्म करेगा, वैसे ही वो बातें सीखेगा। तो हम कैसे होंगे, इसी से फिर उसका जीवन भी बनता है। तो हमें अपने जीवन पर भी ध्यान देना है। संसार में चौड़ी छाती करके जीना है, सर उठा के जीना है, हर किसी के सामने झुकना नहीं है। कोई आ गया भोंदूलाल, बड़ी गाड़ी लेकर, बंगला दिखा दिया, पैसे दिखा दिए, और तुम उसके सामने बिल्कुल लोट मारने लगे, ऐसा नहीं करना है। अपना एक रुतबा होना चाहिए, अपनी एक गरिमा होना चाहिए। हर किसी के सामने सर नहीं झुकेगा, मात्र सत्य के सामने, मात्र उस व्यक्ति के सामने झुकेगा जो चेतना के स्तर पर बहुत ऊंचा है, जो संसार के कल्याण के लिए कार्यरत है। सिर्फ वहीं झुकेगा, हर कहीं पर नहीं झुकेगा। नहीं तो हम ऐसे होते हैं कि जहां झुकाना चाहिए वहां हमारे सर झुकते नहीं। राम कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, इनके सामने हमारे सर झुकते नहीं। यहाँ तो हम बड़े अकड़ के चलते हैं। हम तो इनके नाम भी सही से नहीं लेते। वो हम कहते हैं ओए कबीर और मीरा, हम तो नाम भी उनके ऐसे लेते हैं, कबीर साहब, कबीर जी, मीराबाई, संत रैदास जी। हम ऐसा तो उनका सम्मान करते नहीं, बिल्कुल भी नाम भी नहीं लेते प्यार से, हम तो सम्मान के साथ। तो जहां हमें झुकना चाहिए, जिनका सम्मान करना चाहिए, हम ऐसे होते हैं कि उनका करते नहीं है। और जहां नहीं करना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए, कोई आया होगा बिल्कुल लुटेरा नेता, कोई व्यापारी ऐसा जिसने लूट लूट के, मार मार के, प्रकृति को बर्बाद करके बहुत कमा लिया, समाज को बर्बाद करके समाज में ऐसी चीजें फैला रखी उसने अपनी हरकतों के चलते जो समाज को बर्बाद ही करेंगी। लेकिन उसने बहुत पैसा कमा लिया और हम सब उसके फैन हो गए, क्योंकि उसको बहुत लोग जानते हैं, उसकी बहुत सारी पहचाने हैं, उसके पास बहुत पैसा है, तो हम वहां बिल्कुल झुक जाते हैं, उसकी हर बात सुन लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, हमारा समाज ऐसे ही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। व्यक्ति के कर्म देखने कैसे हैं, उसके कर्मों से ही वो पापी या नीच कहलाएगा, उसके कर्मों से ही वो ब्राह्मण या शूद्र कहलाएगा। तो संत रैदास जी की, संत रविदास जी की जयंती पर ये बातें ध्यान रखें और जीवन में उतारें।